हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल मास्टरमाइंड स्टडी। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हो और अगर जो ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला ऑल वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलते रहेगा। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइज आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो हमारे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्किंग होता है उसी को हमको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कहते हैं। तो जैसे कि गाइज जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे आप अगर जो बिहार शरीफ में हैं और आपको जाना है पटना, तो यहाँ से यहाँ तक आप जर्नी करते हैं यानी कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच पाते हैं। तो वही होता है ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो वर्क होता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले गाइस। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, हम लोग प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ने इससे कुछ वीडियो पहले मैंने पढ़ाया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स यानी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, जिसमें कि हम लोग को हार्ट से जो ब्लड का सप्लाई होता है उसी को, जैसे ब्लड सप्लाई होता है, प्लाज्मा उसमें फूड होता है, तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन विंग्स या ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो हम लोग के यहाँ प्लांट के बारे में पढ़ना है, तो जल्दी इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा होता है? तो यहाँ दिया हुआ है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी कोई बोलेगा तो आप बोलिएगा इसमें एनर्जी का कंजम्पशन होगा। एनर्जी कंजम्पशन मतलब एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। एनर्जी कंजम्पशन मतलब एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। और अगर जो आपसे कोई पूछे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो आप बोलिएगा जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो, जिसमें एटीपी का कोई आवश्यकता नहीं हो, कोई रोल प्ले ना करे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कहने का मतलब जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन होगा यानी कि जिसमें एटीपी का कंजम्पशन होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब कहने का नो एनर्जी कंजम्पशन। नो एनर्जी कंजम्पशन कहने का मतलब कि जिसमें एटीपी का जो रिक्वायरमेंट होगा वो नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा डिफ्यूजन पढ़ लेते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन होता है गाइज जहाँ पे आपका एक सेकेंड, यहाँ जैसे कि आप ए में देख रहे होंगे कि ए में जो दिया गया है वो फिगर, यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ देखिए यहाँ जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये वाला पार्ट में, तो ये वाला पार्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, ओके, और ये वाला पार्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है कम है। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए ये जा रहा है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में आपका जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी कुछ है, वाटर हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा उसको ये जो ए नंबर होता है, जो कभी भी आपको कोई भी बोले तो अमीर गरीब को हमेशा देगा। हाई वाला जो होगा जिसके पास ज़्यादा वाटर होगा, ज़्यादा मिनरल्स होगा, ज़्यादा फैटी एसिड, मतलब कुछ भी मिनरल्स, वाटर कुछ भी ज़्यादा होगा, तो हायर कंसंट्रेशन वाला जो होगा वो हमेशा लो कंसंट्रेशन वाला को देगा, ओके। तो जब भी यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ जा रहा है, तो वहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जो होगा एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने एटीपी रिक्वायर्ड लिख दिया है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा नो एटीपी रिक्वायर्ड,
यहाँ पे जो होगा एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ये ज़रूर से याद रखिएगा। अब बी में क्या कह रहा है गाइस, तो बी में कह रहा है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये देखिए एरो हमारा दिखा रहा है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ देखिए गरीब जो है, ये जो है गरीब, और ये गरीब जो है अमीर को दे रहा है, ये देखिए अमीर को दे रहा है, तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पे जो होगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूर से होगा। देखिए अब कोई लोग पहले से ही गरीब है, उससे और गरीबी मतलब कि जो चीज़ उस गरीब के पास है उसी से और उससे ले लिया जाए तो वो थोड़ा और गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोअर कंसंट्रेशन वाले से लोगे तो वहाँ पे मार लड़ाई करना पड़ेगा, तभी ना लोअर कंसंट्रेशन वाले से हायर कंसंट्रेशन वाला छीन सकता है। वो तो पहले से ही अमीर है, अब तो वो खुद ही गरीब से ही छीनने जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, लड़ाई होगी। तो यहाँ पे देखिए, तो जब लड़ाई होगी तो यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये देखिए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यहाँ से कोई चीज़ यहाँ जा रहा है, यहाँ से कोई चीज़ यहाँ जा रहा है, तो हमेशा एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। ये ज़रूर से आप याद रखिएगा गाइस, हमेशा एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। तो इतना चीज़ सीख गए होंगे, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फर्स्ट फ्रॉम रूट टू फॉर्म concentrated cytoplasm and diffusion ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू रूट। देखिए यहाँ बोल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है फर्स्ट रूट में होता है। जो मिनरल्स होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो रूट जो होता है आपको पता है वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। और वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, तो सॉइल से, मिट्टी से जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो होता है कंसंट्रेटेड। ओके, और यहाँ साइटोप्लाज्म मतलब कि यहाँ जो वाटर और मिनरल्स है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता है, बट हमारा जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जेली लाइक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। ओके, तो यहाँ बोल रहा है बाय डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रूट। अब यहाँ जो रूट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए होता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन वाला हमेशा लोअर कंसंट्रेशन को देगा, यानी कि यहाँ पे आपका डिफ्यूजन हो रहा है, DIFF डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, ये याद रखिएगा, जब भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा तो आप समझ लीजिए यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, इतना बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स ये दोनों को मिक्स करके, वाटर और मिनरल को जो है वो जाइलम कैरी करता है। ओके, और वो यूनी डायरेक्शनल में कैरी करता है। ओके, वाटर और मिनरल्स को जाइलम कैरी करता है और वो यूनी डायरेक्शनल में जाता है। यूनी डायरेक्शनल कहने का मतलब ओनली यूनी डायरेक्शन मतलब जो कि ऊपर भी जाए और नीचे भी, सॉरी यूनी डायरेक्शनल कहने के मतलब कि दोनों तरफ जा सके, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए। बट यहाँ जो फूड है फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है हमेशा वाई डायरेक्शनल फॉलो करता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाता है। ओके, अब यहाँ जो फूड फ्लोएम, फ्लोएम में ओनली बाई डायरेक्शनल और फूड में, तो यहाँ जो फूड होगा वो फ्लोएम के जरिए ट्रांसपोर्ट। देखिए एक बात ज़रूर से याद रखिएगा, वाटर और मिनरल्स को हमेशा जाइलम कैरी करेगा एंड फूड को हमेशा फ्लोएम कैरी करेगा, और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है और जाइलम यूनी डायरेक्शनल, ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो होता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा मत कहने का मतलब श्वास रंध्र, मतलब कि लीफ, ऐसा कुछ लीफ कुछ ऐसा होता है। ओके, और लीफ के अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं, वहीं से हमारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो स्टोमेटा में होता है, स्टोमेटा।
ओके। एंड नेक्स्ट जो है फूड सिंथेसाइज इन द फॉर्म। अब फूड का जो सिंथेसाइज होता है वो किस फॉर्म में होता है वो पढ़ना है हमें। तो यहाँ अब ये देख लेते हैं फूड सिंथेसाइज किस फॉर्म में होता है। फर्स्ट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज रिएक्टिव। ग्लूकोज जो होता है रिएक्ट करता है, ग्लूकोज जो होता है रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। अब ये सुक्रोज होता है जो स्टेबल होता है, सुक्रोज जो हमेशा स्टेबल होता है। स्टोर्ड फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ। अब ये जो सुक्रोज होता है वो स्टोर्ड हो जाता है किस चीज़ के फॉर्म में, स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में जो होता है ये हो जाता है स्टोर्ड। ओके, तो अब ये स्टार्च के फॉर्म में जो फूड होता है सिंथेसाइज होने के बाद ये ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज रिएक्ट करके बन जाता है सुक्रोज और ये हमेशा स्टेबल होता है, स्टेबल। ओके, और ये जो है स्टोर्ड फूड स्टोर्ड द फूड इन द फॉर्म ऑफ, ये जो सुक्रोज होता है ये हमेशा स्टार्च के फॉर्म में जो होता है स्टोर हो जाता है। ओके, तो इतना समझ में आया होगा गाइस। तो अब हम लोग नेक्स्ट अपना नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। तो अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पेज। तो अब हम लोग को पढ़ना है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसलोकेशन। तो फूड का ट्रांसलोकेशन सबसे फर्स्ट, अब उसका जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ले जाने ले आने का काम तो हो गया। अब ट्रांसलोकेशन आया। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है फूड कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ओके, कहाँ तक जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा जो फूड होता है यानी कि वाटर मिनरल्स जो कुछ भी होता है वो हमारा आता है रूट से। आपको पता होगा रूट, रूट हमारा जो प्लांट है, प्लांट का ही रूट सबसे अंदर डीप तक जाता है जहाँ तक उसको वाटर का रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो चाहे वो अंदर तक जाते रहता है। तो रूट जो होता है जो हमारा जो लेयर होता है ज़मीन यानी कि सरफेस, अर्थ सरफेस के बहुत अंदर तक जाता है और बड़े बड़े प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर तक जाते हैं। जैसे नीम हो गया, बनाना नहीं सॉरी पीपल, बरगद, ये सब का जो रूट्स होते हैं बहुत अंदर तक जाते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट है वो हो गया हमारा रूट। अब रूट के बाद कहाँ जाएगा, तो रूट के बाद जाएगा सूट्स में। तो सूट्स मतलब क्या होता है, रूट जो होता है हमारा जड़ और सूट मतलब तना। ओके, अब ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब शाखा, यानी कि देखते हैं कुछ इस तरीके से वो हमारा पेड़ रहता है और ये रहा हमारा, ये हो गया हमारा रूट्स और ये जो है हमारा ये हो गया हमारा सूट्स। ओके, ये वाला पार्ट हो गया सूट्स और ये इस तरीके से जो ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं इस तरीके से, ये सब जो ब्रांचेस होते हैं इसे हम लोग कहते हैं ब्रांच। और ये जो ब्रांच होता है यानी कि ये सब होता है हमारा शाखा। ओके, तो एक पेड़ में बहुत सारे शाखाएं होते हैं। उसके बाद ब्रांचेस के बाद हमारा हो गया फ्रूट्स। अब फ्रूट्स क्या होता है, तो ये सब ब्रांचेस के अंदर भी बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे फूड्स होते हैं जो इस तरीके से फूड होते हैं। जैसे एप्पल, मैंगो, बहुत सारे फूड्स हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, एप्पल, मैंगो, लीची, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो ब्रांचेस के बाद हमारा फ्रूट्स, उसके बाद सीड। अब फ्रूट के अंदर जो होता है जैसे कि ये हमारा फ्रूट है। ओके, अब फ्रूट के अंदर एक छोटा सा ऐसा सीड होता है, तो ये हमारा हो गया सीड। फ्रूट के अंदर हो गया हमारा सीड, ये जो कलर्ड वाला पार्ट है हमारा ये हो गया हमारा सीड। ओके, अब सीड हो गया। अब बर्ड, अब जो सीड होता है उसको हम लोग खाने के बाद उसको फेंक देते हैं। अब वो फेंकने के बाद फिर से जर्मिनेट, जैसा कि ये लेयर है तो ये फ्रूट जो है वो खुद से फिर से जर्मिनेट हो जाता है। ओके, अब ये जर्मिनेट होने के बाद
धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और ये धीरे धीरे बड़ा होते होते ये फिर से ये पेड़ का रूप ये जो है पेड़ का जो है स्ट्रक्चर ले लेता है। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कैसे जो है हमारा जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है। तो चलिए अब इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम मिनरल्स को जाइलम जो होता है वो हमारे मिनरल्स और वाटर को एक डायरेक्शनल में ले जाता है। मतलब यूनि कहीं भी ले जा सकता है लेकर आ सकता है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल मतलब कहीं भी जा सकता है। ओके, और ये हमारा जाइलम होता है और इसके अंदर जो होता है वाटर्स और मिनरल का अमाउंट बहुत भर भर के होता है, बहुत ज़्यादा। ओके, और फिर ये हमारा फ्लोएम, ये वाला जो ट्यूब देख रहे हैं ये हमारा फ्लोएम। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर है फ्लोएम का। और देखिए यहाँ जो होता है स्लाइव ट्यूब का पाथ होता है। स्लाइव ट्यूब मतलब ये जो होता है स्लाइव ट्यूब का पाथ होता है, ये जो होता है स्लाइव ट्यूब का पाथ होता है। ओके, एंड ये जो सेल आप देख रहे होंगे ये दो सेल, ये वाला और ये वाला, तो ये सेल को हम लोग कहते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, और ये जो होता है कंपेनियन सेल जो होता है वो हमेशा वर्कर का काम करता है, लोड और अनलोड का काम करता है। यानी कि यहाँ पे जो भी वाटर मिनरल कुछ भी जो भी आता होगा वो सबको लोड और अनलोड करता है, मतलब कि चढ़ाता है और उसे उतारता है। ओके, और जो हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम किस चीज़ से मिलकर बना होता है? अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ये होता है कंपेनियन सेल। तो ये रहा हमारा कंपेनियन सेल और स्लाइव ट्यूब, और ये जो पूरा टोटल जो देख रहे होंगे इस तरीके से, तो ये हमारा है स्लाइव ट्यूब। तो हम ऐसे अगर जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट फ्लोएम मेड अप ऑफ, तो फ्लोएम मेड अप ऑफ कंपेनियन सेल एंड प्लस स्लाइव ट्यूब। ओके, तो कंपेनियन सेल एंड स्लाइव ट्यूब। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय। ओके गाइज।